Hello students. So we are doing chapter electric charges and field, and in the previous lecture, in the last of the lecture, I gave you one name, that is dipole. So today we will study next topic, that is dipole, and basically the electric dipole. So what is dipole? I also taught you in the last lecture. It's a pair of negative and positive charge. Unlike charge, it is a pair of equal and opposite charge separated by some distance, some small distance. Okay, so what is electric dipole? Electric dipole is basically a pair of charge equal and opposite. Suppose this is charge minus q and this is charge plus q, and they are separated by a distance, some small distance. We take it as 2a. ये 2a अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस, आप a भी ले सकते हैं. 2a कुछ डिस्टेंस है, ठीक. इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, दैट इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल. अब सर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये कैसे आया? तो आपने केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, वाटर, तो दैट इज द नेसेसिटीएस्ट थिंग, ठीक है, सबसे जरूरी है हमारे लिए वाटर. तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे बनाते हैं आप केमिस्ट्री में, ठीक है. और इससे अपोजिट अगर हम HCl का बनाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या होता है? H और यहाँ Cl, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट HCl का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कुछ दोनों, मतलब क्लोरीन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होता है. मेरा बताने का मतलब ये है. सेम वाटर के केस में भी ऐसे होता है. क्लियर? और भी हैं. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? सेंटर में O होता है और दोनों साइड C, CO2, ऐसा स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें क्या देखने की बात है कि ये हम जनरली बोलते हैं ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है. इन दोनों का पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं सपोज यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना. इन दोनों का मीन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है. सपोज इनका मीन यहाँ लाई करेगा बीच में, सेंटर ऑफ मास जिसको हम बोलते हैं. तो अब इसका सेंटर यहाँ है नेगेटिव चार्ज का, इस हाइड्रोजन एटम का सेंटर यहाँ है, और ये एक दूसरे से सेपरेट है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है. HCl is also an example of electric dipole. H and Cl is separated by a distance. ये तो सीधा ही दिख रहा है, जैसे हमने ये किया, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, is separated by a distance. अब CO2 में क्या है? कार्बन कार्बन ऑक्सीजन. तो इसमें क्या करेगा? इनका जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों का, उसका मीन यहाँ होगा, और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज का भी मीन यहाँ होगा. तो दोनों का सेंटर, मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करता है, एक ही पॉइंट पे लाई करता है. जब दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करता है, तो वो डायपोल बनेगा? नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए. इन दोनों में इनका सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करता है. जैसे CH4 ऐसे होता है, तो इसमें C सेंटर, सपोज इसका सेंटर नेगेटिव यहाँ लाई करा, और इन सबका सेंटर कहाँ है? इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर, सपोज इन दोनों का यहाँ लाई करेगा, इन दोनों का यहाँ, फिर इन दोनों का मीन यहाँ. तो CH4 भी डायपोल नहीं है. क्यों नहीं है डायपोल? क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है. क्लियर? तो डायपोल के लिए क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज डायपोल. क्लियर? अब डायपोल की स्ट्रेंथ क्या है? मतलब ये अरेंजमेंट तो हमें पता लग गया, दो चार्जेस का अरेंजमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो बताता है डायपोल मोमेंट. सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है इस डायपोल का कितना स्ट्रेंथ है. इट इज डिनोटेड बाय P. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय P. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला और डेफिनेशन? वन मोर डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, इन दोनों में से किसी भी चार्ज का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम. आप बोलोगे सर डिस्टेंस है, इस पे वेक्टर क्यों लगाया? वेक्टर क्यों लगाया? डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन फ्रॉम
नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन यहां से यहां है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला क्या है, पी, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक वेक्टर है, ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है जो आपने 11th में पढ़ा था। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर टू गिव अ वेक्टर। सो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, इस साइड पी वेक्टर लगाया तो मतलब यहां से यहां इसकी डायरेक्शन है। डायपोल की एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज किस में होता है, कूलम में, डिस्टेंस मीटर में, तो कूलम मीटर क्या होगी डायपोल की एसआई यूनिट। क्लियर, डायपोल का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, H2O इज अ डायपोल, HCl इज अ डायपोल, मतलब इनका कुछ फाइनाइट डायपोल मोमेंट होगा, यही मतलब हुआ ना इसका। डायपोल मोमेंट क्या बताता है, मेजर बताता है डायपोल का कि क्या स्ट्रेंथ है उसका, मेजरमेंट मतलब मैथमेटिकल चीज बताता है डायपोल की, मैथमेटिकल नंबर कितना डायपोल है, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो ये एक डायपोल है, इतना पता लग गया हमारे को। इसके दोनों की सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे, जब सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये डायपोल है। और जो डायपोल होता है उसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होता है, क्लियर, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है जिसको हम डायपोल मूवमेंट से डिनोट करते हैं। ऐसे ही HCl, क्लियर। और अगर हम बात करें CH4 की, CO2 की, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट है, तो इनका क्या होगा, जीरो डायपोल मूवमेंट, ई से डिनोट कर देते हैं। इसका क्या होगा, जीरो डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये डायपोल ही नहीं है, तो इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, इनका डायपोल मूवमेंट होगा जीरो। क्लियर, यहां लिख देते हैं जीरो डायपोल मूवमेंट, इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो। सो दिस इज डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। अब हम डायपोल को एक आइडियल, कई बार क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, व्हाट इज आइडियल डायपोल। तो आइडियल डायपोल क्या होता है, अगर हम इंडिविजुअल एटम की बात करें, एक इंडिविजुअल एटम, कोई भी एक एटम है, तो इसमें बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है। एटम का अपना ही डिफ्यूज्ड रेडियस कितना होता है, 1 फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स होता है। क्लियर, 10⁻⁻15 मीटर के अप्रॉक्स होता है इसका डिफ्यूज्ड रेडियस। डिफ्यूज्ड रेडियस मतलब ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, कुछ डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है। क्लियर, सो आइडियल और पॉइंट डायपोल क्या होता है कि एक ऐसा डायपोल जिसका नेग्लिजिबल साइज है, बहुत स्मॉल साइज है, जैसे कि इंडिविजुअल एटम, तो वो भी डायपोल होगा। और उसका क्या कंडीशन होता है कि साइज बहुत कम है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। ये साइज क्या है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, इसमें भी दिख रहा है ये जीरो नहीं, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो साइज। और चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज, जो चार्ज इन्फिनिटी, तो हम जब इन्फिनिटी को वैसे भी जीरो से मल्टीप्लाई करें अगर, तो क्या आता है, इन्फिनिटी को जीरो, कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई होगी चाहे वो इन्फिनिटी हो तो वो जीरो हो जाएगा। बट ये टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो मतलब बहुत कम वैल्यू आएगी डायपोल मोमेंट की। सो जिसका स्मॉल, बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल साइज हो जिस डायपोल का, उसको हम आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल बोलते हैं। क्लियर, दैट इज जस्ट अ डेफिनेशन। नेक्स्ट इज डायपोल फील्ड। अब ये चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो डायपोल फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इज डायपोल फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से होगी उसको डायपोल फील्ड बोलेंगे, और उसी की हमें अभी डेरिवेशन करनी है। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या जीरो होगी, वही हम आगे डेरिवेशन में देखते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ राइट डाउन करके समझा दिया है। अब हम डेरिवेशन देखते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की, मतलब फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन, इसमें दो केस होते हैं, एक्सियल लाइन, पहला एक्सियल लाइन, अभी मैं बताता हूं आपको क्या होता है एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर, तो यहां बनाते हैं, सपोज मेरे पास एक चार्ज है -q, दैट इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। क्लियर, डायपोल का एक मिड पॉइंट भी होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना, दोनों का सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा।
इसलिए हम ये 2a लेते हैं कि हम यहाँ इसको a डिस्टेंस ले सकें, इसको a डिस्टेंस ले सकें। अभी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। आप यहाँ a भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 2a में क्या है, ये a डिस्टेंस सेंटर से, ये a डिस्टेंस, सेंटर क्या होता है इसका, मिड पॉइंट, क्लियर, डायपोल का। तो ये हमारे पास एक डायपोल है, सिंपल। हमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी पता है हमारे को, ठीक है। इसके डायरेक्शन कैसे दे देंगे हम, यूनिट वेक्टर से भी दे सकते हैं, p यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, r से भी, कुछ बुक्स में r से दिया हुआ है, कुछ बुक्स में p से दिया हुआ है, ठीक है। p क्या बताता है, यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, डायपोल की डायरेक्शन। अब वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब इसकी एक्सिस पे, ये डायपोल का एक्सिस है, इसकी एक्सिस मतलब किसी यहां पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सपोज ये कोई p पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से। अब बताओ इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पे क्या होगा, 0 होगा, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे। माइनस q की वजह से इस पॉइंट पे कितना डायपोल होगा, सपोज ये पॉइंट, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है ये p पॉइंट, जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक बार इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, एक बार इस चार्ज की वजह से, दोनों को ऐड कर देंगे, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो, माइनस q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, माइनस q, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये r डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है ना, तो ये r प्लस a डिस्टेंस हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अभी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब सपोज यहाँ को टेस्ट चार्ज रखा तो वैसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, तो ये होगी पॉजिटिव q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसका डिस्टेंस कितना है, पॉजिटिव q का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस a। तो ये डिस्टेंस का फर्क है दोनों में, इसलिए ये भले ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है पर ये कैंसिल नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट की ज्यादा होगी, एक पॉइंट की कम होगी, क्लियर। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, एक चार्ज की वजह से कम है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस आता है, दैट इज r प्लस ए, दैट इज r माइनस ए। तो ये डायग्राम, अगर ये फिगर समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया हो, दो चार्जेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, माइनस q चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डिस्टेंस ये है, पॉजिटिव q चार्ज की वजह से वो, इसका डिस्टेंस ये है, कहां से डिस्टेंस, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट p पॉइंट का, इस पॉजिटिव चार्ज से इस p पॉइंट का। अच्छा p, आपको p बहुत बार कंफ्यूज हो जाएगा, हम यहाँ चलो ले लेते हैं x पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इस x पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x ड्यू टू माइनस q, माइनस q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड x पे कितना होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ठीक है। अब बोलोगे माइनस q है तो हाँ माइनस q, ठीक है, ओवर, अब यहां क्या आएगा, इसका डिस्टेंस कितना है r प्लस a स्क्वायर, क्लियर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर लगा दूंगा, माइनस साइन लगाया, माइनस साइन क्या बताएगा इसका, ये तो इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इतना चार्ज का, ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड। जब मैंने वेक्टर लगा दिया, यहाँ वेक्टर लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, किसका डायरेक्शन, डायपोल का डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। P किस क्या डायरेक्शन बता रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ऑपोजिट साइड में, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब आप उसको माइनस क्यू से समझ लो, माइनस क्यू, तो आपको डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा, क्लियर। बट ये नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि यूनिट वेक्टर जो, ये जो यूनिट वेक्टर P वेक्टर इस डायरेक्शन में था, माइनस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। सो सेकंड, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज
1/4πε0, ये सब वैक्यूम में ही है इसलिए ε0 ही ले रहे हैं, कोई मीडियम में नहीं है डायपोल, वैक्यूम में Q बाय ये साथ ही ये सब है ना, R माइनस ए स्क्वायर इंटू डायपोल, और नेगेटिव की वजह से कहाँ है, फ्रॉम -q टू +q, उस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली, बट हमें नहीं सोचना, हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x, that resultant electric field is E plus Q plus E minus Q, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर, ठीक है। अब एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ फॉर्मूला डालेंगे तो 1/4πε0, ये तो कॉमन है, Q भी कॉमन है, अंदर क्या आएगा +q वाला क्या था r माइनस ए स्क्वायर, और -q वाला 1/r प्लस ए स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर समझ आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आ गया, सिंपल है। और ऑब्वियसली ये क्या होगा, छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये वाला क्वांटिटी छोटी होगी, तो इसमें से माइनस कर दिया इसको, ठीक। बट हमने वेक्टर एडिशन से ही किया है, वेक्टर लगाया, माइनस साइन लगाया, तो अपने आप ही वो छोटी क्वांटिटी है तो माइनस। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। क्या है ये, यहां करते हैं इसको सॉल्व, 1 सेकेंड, इसको सॉल्व, E इक्वल टू Q/4πε0, एलसीएम ले लो, a माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, दैट इज r, 1 सेकेंड, दिस इज r माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, दैट इज a square minus b square. So this comes out to be r square minus a square whole square, a square minus b square। और वैसे भी आप कर सकते, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहां अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, r माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, r प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर। लीजिए ये स्टेप कर दिया मैंने, Q/4πε0, ठीक है। तो ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर पूरा स्क्वायर। और यहाँ इसको ओपन करेंगे r प्लस ए स्क्वायर को, तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, वाई, बिकॉज दिस इज r माइनस ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये माइनस साइन जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन, और ये क्या हो जाएगा +2ar। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारे पास, Q/4πε0 4ar, और साथ में ये मैंने वेक्टर लगाया है यहाँ। क्या चीज हम मिस कर रहे हैं, ये वेक्टर लगाया है, ये साथ में आएगा ना, क्लियर, 4ar डिवाइड बाय r माइनस ए स्क्वायर, इसको यहां नहीं लिखते क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप तभी हम माइनस ले लें, इंटू पी, क्या, क्लियर। ये आ गया सॉल्व करके, हमारे को पता है, वी नो पी डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय 2a, ये फॉर्मूला होता है सिंपल डायपोल मोमेंट का, ठीक है। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई बाय 2a। तो E कितना आ जाएगा, Q और यहां से 2a लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो P आ जाएगा और 2a रह जाएगा। क्या किया मैंने, Q, ये Q है, 4a को क्या लिख देंगे, 2a मल्टीप्लाई बाय 2, तो Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, तो डायपोल मोमेंट है P, 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। बट एग्जाम में क्या आपसे जनरली पूछता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल मतलब
कि जब ये वाला डिस्टेंस जो r डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो इसके डिस्टेंस है इसके बीच में, मतलब व्हेन r इज मच ग्रेटर देन a, जब ये जो r डिस्टेंस जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है व्हेन दिस इज लार्जर देन a, ये ज्यादा है तो क्या होगा, ये a वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास 2pr डिवाइड बाय, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा r स्क्वायर स्क्वायर r4 और कैंसिल होके यहां लिख देता हूं मैं, मे बी यहां लिख देते हैं, तो कैंसिल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया मेरे पास, एक r कैंसिल हो जाएगा बस, 2p बाई r क्यूब, 2p बाई r क्यूब, साथ में क्या रह गया, इसमें क्या रह गया साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ध्यान से देखो इस डेरिवेशन को, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, क्लियर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पर ये तो p और यहां p, क्या किया मैंने, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें, मैंने क्या किया इसमें, मेरे पास मैग्नीट्यूड था q और 2a का, q और 2a का मैग्नीट्यूड था मेरे पास, q मल्टीप्लाई बाई 2a, तो q 2a क्या है, p मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन हम अलग से बता रहे हैं इसलिए p पे वेक्टर ने लगाया, क्लियर। ये p और ये p कैप, ये क्या होता है p कैप, p वेक्टर अपॉन p मैग्नीट्यूड, क्लियर। p वेक्टर इंटू p मैग्नीट्यूड को मैं बाद में p लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। p वेक्टर इंटू p मैग्नीट्यूड को बाद में p लिख सकता हूँ, या बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू दिस p कैप, क्लियर। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन, या p इंटू p कैप को p वेक्टर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। Now we study next topic, that is electric field due to dipole at equatorial point. So let's see now on equatorial point, electric field due to dipole on equatorial point. One thing, ये जो यहाँ पर 2p p by 4 by r क्यूब आया है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, along p, डायरेक्शन क्या है along p यूनिट वेक्टर फ्रॉम दिस, तो एक्सियल पॉइंट की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में along p, ये हमारा आंसर में आ गया। और एक चीज क्या है, इस फॉर्मूला को याद रखना, आगे यूज करेंगे, और एक फॉर्मूला की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, kq बाय r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k बोलता हूं, kq बाय r स्क्वायर, लर्न करने का तरीका इजी, क्लियर, kq बाय r स्क्वायर। और यहां कितना आ गया, kp जो भी ऊपर आया कांस्टेंट आपका डायपोल मोमेंट बाय r क्यूब, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। तो जनरली जल्दी ये जीरो की तरफ मूव करेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी से जीरो की तरफ ड्रॉप होगा कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या था, 1 बाय r स्क्वायर डिपेंडेंस था, डायपोल में क्या है 1 बाय r क्यूब डिपेंडेंस है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल लाइन लिखा था मैंने वहां, एक्सियल पॉइंट भी कर सकते हैं हम, तो अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये मेरे पास डायपोल है -q + q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में 2a, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, क्लियर। ये सेंटर है, तो मुझे सेंटर से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट x है, तो इस x पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से। एक्सियल में मैंने क्या किया था, यहां निकाला था उसके एक्सिस पे, अब उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से। तो इसको यूं ज्वाइन कर दिया, क्लियर। इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो बताओ किस डायरेक्शन में होगा, सोचो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है ना, माइनस चार्ज की वजह से अपने माइनस की डायरेक्शन में होगा क्या, ई माइनस क्यू वेक्टर, क्लियर। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में होगा, ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, क्लियर। ये माइनस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लियर, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस कितना है, ए, सपोज ये डिस्टेंस जिसपे मुझे निकालना है ये आर, सेम जैसे एक्सियल पे मैंने आर लिया था, सेंटर से आर डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पे, ऐसे सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो ये ए है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 पाइथागोरस थ्योरम। डायग्राम समझ आना चाहिए, डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी। माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, इस सेंटर से दिस डिस्टेंस इज ए, सेंटर से दिस डिस्टेंस इज ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 इज द दिस डिस्टेंस, क्लियर। So we have to find electric field due to discharge and then combine both electric field, clear। तो देखते हैं इसमें electric field due to minus q at x, सेम, पहले x डिस्टेंस बस हमारा यहां था एक्सियल पॉइंट पे, अभी इक्वेटोरियल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी, 1 बाय ड्यू टू माइनस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय दिस डिस्टेंस, व्हाट इज, कितना है ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है r प्लस ए स्क्वायर 1/2, ठीक है, r प्लस ए स्क्वायर 1/2। और अभी इसका डायरेक्शन हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, अलोंग XA इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। बाद में हम, अभी इसमें ये वेक्टर्स हैं, अभी अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। सो अलोंग XA, ये डायरेक्शन है सिंपल, यहां डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू वजह, चार्ज की वजह से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू सेम अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ चार्ज सिर्फ मैं अभी, ये मैग्नीट्यूड है और ये बताया अलोंग ए, या माइनस साइन क्यों नहीं लिया, चार्ज की वजह से डायरेक्शन जो है, अभी मैंने स्पेसिफाई बस ये बताया अलोंग एक्स से, हमने इसको यूनिट वेक्टर में चेंज नहीं किया। जब यूनिट वेक्टर में चेंज करूंगा यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, क्लियर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए 1/2, और ये कहां है, अलोंग bx, तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इनका मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब सेम है। सो EQ इज इक्वल टू माइनस EQ, क्या, इसका मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, क्लियर, मैग्नीट्यूड सेम है। बट यहां देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सपोज इन दोनों का, अब इन दोनों का अगर वेक्टर बनाएं, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, क्लियर, यहां से अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा एंगल है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, कुछ यहां पर बनेगा, ठीक है ना। एक वेक्टर उधर जा रहा है, किधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, यही बनेगा। कैसे पता चलेगा और कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ये E माइनस क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा इधर, और ये कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, थीटा ये वेक्टर है EQ, थीटा के साथ वाला E माइनस क्यू कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला ये, मतलब ये वाला E माइनस क्यू साइन थीटा। सेम ये क्या है, E प्लस क्यू, तो इधर क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसके ऑपोजिट क्या होगा, E प्लस क्यू साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। तो मेरे पास रेजोल्यूशन मैंने कर दिया वेक्टर का, तो कितना हुआ, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों इस डायरेक्शन में हैं, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास इसका रिजल्टेंट कहाँ आया, इसी डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कहाँ आया, इसी डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्यों, कंपोनेंट्स किए मैंने, कंपोनेंट्स किए, एक बार खुद से करके देखोगे बहुत इजी लगेगा। सो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड,
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये समझ आ गया तो यहां सिंपल मैथमेटिक्स है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर। इस पूरे की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इधर है, और P की डायरेक्शन कैसी है, जो P वेक्टर होता है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, ऑपोजिट सेंस में। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज माइनस पी। यहां हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली, यहां पर हमने मैग्नीट्यूड और अलोंग लिख रहे थे, यूनिट वेक्टर नहीं लगाया था। यूनिट वेक्टर लगाया, पी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पी की डायरेक्शन इधर है, तो जहां पी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट साइड इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर। अब सिंपल बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा 2EQ, सिंपल EQ लिख सकते हैं, या आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये इसमें भी होगा, इसमें भी, दोनों का सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा EQ और EQ यहां से कॉमन आ जाएगा बाहर, साथ में क्या बचेगा cos थीटा, तो बेसिकली ट्वाइस हो जाएगा, और साथ में cos थीटा बच गया, EQ cos थीटा। वाई, बिकॉज E माइनस क्यू इक्वल टू E प्लस क्यू, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। EQ cos थीटा प्लस EQ cos थीटा कितना हो जाएगा 2EQ cos थीटा, और EQ की वैल्यू कितनी है हमने यहां लिख ली, दोनों में से किसी की भी लिख लो, सेम ही है, साथ में cos थीटा। क्लियर। अब cos थीटा को वैल्यू डालेंगे, कितनी वैल्यू आएगी cos थीटा की, एक माइनस साइन साथ में रहेगा, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन को बस हमेशा फिजिक्स में जब भी आप डेरिवेशन करो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना है बस। अब व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा कितना है, बहुत इजी है। व्हाट इज cos थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो cos थीटा कितना होगा, बेस कितना है, दिस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है r प्लस ए स्क्वायर 1/2, दिस इज cos थीटा। इस ट्राइंगल में हम cos थीटा निकाल सकते हैं बहुत इजीली, तो जितना भी रिक्वायरमेंट है इस डायग्राम के लिए मैंने यहां लिख दिया, तो यहाँ cos थीटा साथ में लिखेंगे तो कितना आएगा a/r प्लस ए स्क्वायर 1/2। क्लियर, तो ये आ गया। अब सेम ऊपर क्या आया 2QA, मतलब 2QA मीन्स साथ में P वेक्टर लगा देंगे हम, ठीक है, P यूनिट वेक्टर लगा देंगे साथ में डायपोल मोमेंट का। 2QA, व्हाट इज 2QA, 2A इंटू Q, दैट इज डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, साथ में डायपोल मोमेंट का वेक्टर, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। क्लियर, ये 1/2 और 1/2। क्लियर, वन सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, R स्क्वायर, लुक व्हाट्स माय मिस्टेक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मे बी आपने जज कर लिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R हमारे पास क्या था, ये डिस्टेंस था, इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर करना था, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे छोटी मिस्टेक से पूरा डेरिवेशन में प्रॉब्लम, ठीक, सॉरी, यहाँ पर 1/2 आएगा, ये R स्क्वायर KQ बाय R स्क्वायर होता है, R कितना है R प्लस ए, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल यही आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट पता है, ऐसे ही आपको अगर एग्जाम में एंड रिजल्ट आपको याद है और डेरिवेशन आपका नहीं आ रहा आखिरी में, तो आपको पता लग जाएगा इजिली गलती क्या है। R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, दैट बिकम्स 3/2। क्लियर, वी कैन राइट दिस मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर आल्सो एज P वेक्टर डिवाइड बाय 4 पाई, लेट मी राइट इट हियर। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट, बिकॉज these are important formulas, important derivation, तो उसका रिजल्ट ध्यान रखना है आपको, डी स्क्वायर। यहां पर एक और चीज, फॉर शॉर्ट डायपोल R इज ग्रेटर देन A, यहां तो हमने निकाल दिया R ग्रेटर देन में, तो हम A को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस स्क्वायर कैंसल विद दिस, तो ये कितना आ जाएगा, फॉर R ग्रेटर देन A
वेरी मच ग्रेटर देन ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस P बाय 4πε0r³। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, माइनस एक्सियल में कहां थी, उस डायरेक्शन में थी। एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2p बाय 4πε0r³। एक्सियल के लिए क्या है फॉर्मूला, ये इक्वेटोरियल के लिए क्या है फॉर्मूला, माइनस p। दोनों में आप रिलेशन बता सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, ए एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। मैग्नीट्यूड के बीच में तो यही रिलेशन है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन इज ट्वाइस ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। पर डायरेक्शन क्या है, एक्सियल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इक्वेटोरियल की इससे अपोजिट। ये इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, उसकी डायरेक्शन कहां है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इसकी डायरेक्शन कहां है, उधर। तो दोनों की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ फर्क हमें पता चल गया, क्लियर। क्योंकि p डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q2 + q। तो p डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट की, और -p क्या है, मतलब उससे जो डायपोल मूवमेंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से कैसे वेरी करती है, एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, 1/r³ से वेरी करती है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे वेरी करती है, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r² से करती है। तो ये जल्दी डाई डाउन हो जाएगी, जल्दी से उस पर स्लोप। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूं इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज ग्राफ फॉर 1/r³, दिस इज ग्राफ फॉर 1/r², ठीक है ना। ये जल्दी 1/0 की तरफ रिड्यूस होगा, जल्दी 0 की तरफ रिड्यूस होगा, किसका, डायपोल का। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, डिस्टेंस, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। इसमें डायपोल में दो और टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको। एक पढ़ना हमने टॉर्क ड्यू टू डायपोल, डायपोल पे टॉर्क लगता है। टॉर्क पता है आपको, रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेट करता है तो फोर्स की जगह टॉर्क लगता है, उसके बारे में पढ़ना है। और डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। आप इन दोनों डेरिवेशंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, दीज आर वेरी इजी। डिपेंड क्या करता है, बस आपको डायग्राम जो आपने एक्सियल या इक्वेटोरियल लाइन बनाई उसका डायग्राम समझ आना चाहिए। थैंक यू।